तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपके कमेंट्स के आधार पे शूट करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में तमाम कन्फ्यूजन्स भी हैं और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर जाएं तो हम किधर जाएं। और सबसे बड़ी बात कि ये आप लोगों के कमेंट है कि हम किसकी तरफ जाएं, किधर जाएं, बिहार की तरफ रहें या यूपी की तरफ रहें। हमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूं कि किसी को भी एक तरह से कह सकते हैं कि बदनाम करने की या किसी को ठेस पहुंचाने की हमें बिल्कुल इस तरह का हमारा मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि NISDLED का भला हो, जैसे भी हो। मैं चीज़ें लिख के लाया हूं जो मेनली आप लोगों की क्वेरी है कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं। तो सबसे एक पहला सवाल आप लोगों का है दोस्तों कि जो पिटिशनर बने हैं बिहार में, आप लोग जानते हैं बहुत सारे बच्चे अभ्यर्थी पिटिशनर बने और पैसे दे के बने, तो क्या वे अब भी पिटिशनर हैं या भविष्य में? क्योंकि वो किसी न किसी तरह से, किसी का रिजल्ट हो चुका है, किसी का सप्लीमेंट्री में है, कोई ज्वाइन भी शायद कर लिया है, तो और कोई अप्लाई नहीं कर पाया। खैर वो उस पर तो लीक का जो एक तरह से कह सकते हैं कि आरोप लग गया और सही लग गया, वो निरस्त हो गई वैकेंसी TRS 4.0। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जो पहले पिटिशनर बने थे वो अभी पिटिशनर हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा है कि विश्वनाथ जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केस फाइल करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आके कह रहे हैं, तो उनका जो केस है वो कब तक फाइल हो जाएगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि केस जीतने में सफलता और असफलता की कितने प्रतिशत संभावना है, यानी हमारे जीतने के कितने % चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं जिस सवाल का आपके जवाब देना चाहूँगा कि विश्वनाथ जी कब तक केस फाइल करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं विश्वनाथ जी काफ़ी समय से चैनल पे लाइव भी 2-3 लाइव उन्होंने किए हैं और आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट की है कि आप हमें सहयोग कीजिए। हम ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए प्रयासरत हैं और ट्रांसफ़र पिटीशन हम लगाएंगे। उसकी क्या अपडेट है? हमारी उनसे बात हुई है, आज ही बात हुई है, लंबी बात हुई है। उन्होंने बताया कि सर हम प्रयास में हैं और सोमवार तक हम डॉक्यूमेंट देने की तैयारी में हैं और जल्दी ही ड्राफ्टिंग का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। अब ये ड्राफ्टिंग वाले से आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि ड्राफ्टिंग बहुत दिन तक पहले भी हुआ था कि ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है, आज होगा कल होगा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग एक चीज़ जान जाइए कि उतना समय नहीं लगेगा। समय इसीलिए लग रहा है कि फंड अभी कुछ कम है। हालांकि जो लोग कुछ लोग फंड की पेशकश कर रहे हैं, मैं उस पर बोल चुका हूं, नहीं कहना चाहता मैं, और मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में कह दिया है कि किसी को नीचा दिखाना या किसी के काम की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि NISDLED का किसी भी तरह से भला हो। केस आप मान के चलिए कि सोमवार से पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा और जल्दी ही ड्राफ्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने जैसा कि आपसे कह रहा था कि पहले आपका ये अनुभव रहा हो कि महीनों तक ड्राफ्टिंग ही चली, तो ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ जी, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही ये सारी चीज़ें करा देंगे। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। मैंने विश्वनाथ जी से कहा था कि आप पिटिशनर क्यों नहीं बना रहे हैं। हमारी एक बात हुई थी कि आप पिटिशनर क्यों नहीं बना रहे हैं, तो उन्होंने जो मुझसे कहा है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बंदा जो है वो ईमानदारी से काम करने वाला बंदा है, वो इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर हम केस करने वाले हैं। और इसी सवाल के जवाब में आपका जो प्रश्न है कि सफलता की कितने % संभावना है, वो भी मिल जाएगी। हम आपको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते हैं। जो चीज़ें हैं बिल्कुल शीशे की तरह साफ साफ होंगी और उसी तरह से हम आपको बताएंगे भी। चूँकि फंड की थोड़ी सी कमी आ रही है, हालांकि बहुत कुछ उसमें आपने सहयोग कर दिया है और थोड़ा सा और आप लोग वो चीज़ करेंगे, वो पूरी हो जाएंगी। विश्वनाथ सर ने मुझे मना किया, कहा कि सर हम अभी कोई बड़ा अमाउंट नहीं कलेक्ट करना चाहते। क्यों? क्योंकि रिव्यू हमारा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये चीज़
बहुत अभी अंधेरे की गर्त में है। लेकिन परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ। जिस हिसाब से एडवोकेट से उन्होंने बात किया है उन्होंने कहा है कि 70 to 80% संभावना है कि हमारा जो ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए जो हमारा रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि 90% चांसेस हैं कि NHDLED वापसी कर जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा और रोका मुझे। मैंने कहा कि जब आप इतना फंड चिल्ला रहे हैं और फंड हो रहा है, फंडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं हो रही है, फंडिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, स्लो हो रही है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि आप इतना फंडिंग चिल्ला रहे हैं तो क्यों ना आप पिटिशनर ही क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं वो पिटिशनर जो बने थे उनका केस विड्रॉ हो गया, तो वो भी अब आज की डेट में पिटिशनर नहीं है। जब केस ही विड्रॉ हो गया तो वो पिटिशनर कहाँ से रहेंगे, तो आप पिटिशनर बना लीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे रोका और कहा कि सर हमारा जो ट्रांसफ़र पिटीशन वाला काम है वो यदि हमारा एडवोकेट ये कह देता मुझे कि 100% हम एक्सेप्ट करवा लेंगे तो मैं आज ही पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर लेता और फंडिंग की कोई दिक्कत ही नहीं रहती, पर्याप्त फंड हमारे पास हो जाता। लेकिन जो हमारी बात हुई है उन्होंने कहा, जो हमारी बात हुई एडवोकेट से, उन्होंने कहा कि 70 to 80% संभावना है। हालांकि ये परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है जब एक्सेप्ट हो जाएगा इसके बाद हमें हियरिंग के लिए जब फंड की आवश्यकता होगी तो हम पिटिशनर भी बनाएंगे और उस समय पिटिशनर बनना जरूरी भी होगा, क्योंकि उसका सीधा लाभ आपको मिल जाएगा। आप पिटिशनर रहेंगे, आप सीधे ऑर्डर का कॉपी रिसीव कराएंगे और आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, या जो भी आपकी स्थिति है आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि आपको मिल गया होगा। सबसे बड़ा सवाल जो आपका है कि जिन्होंने बिहार से पिटिशनर बनने के लिए पैसे दिए थे क्या वो अब भी पिटिशनर हैं या नहीं हैं, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं। जितने भी लोग 250, 300, 500, 1000 जितने भी लोग पिटिशनर बने थे, जब 15 मार्च को केस विड्रॉ किया गया उसी समय सारी चीज़ें, सारी मेंशनिंग, सारा उनका डाटा उस कोर्ट से रिमूव हो गया। जब वो केस ही नहीं है तो आप पिटिशनर कहाँ हैं वहाँ पे? तो आज की डेट में आप पिटिशनर नहीं हैं। यदि आपको पिटिशनर बनना है, इसीलिए देखिए काम करने के तरीके में अंतर कहाँ है। इतना बड़ा अमाउंट कैसे एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या मतलब निकला इसका? यहीं पे विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि ठीक है हम 2 से 2.5 लाख रुपए केवल इकट्ठा करेंगे, 2 लाख रुपए भी हो जाते हैं तो सबसे पहले हम नोटिस इशू करवाएंगे, जो केस है ट्रांसफ़र पिटीशन वाला वो एक्सेप्ट करवाएंगे, इसके बाद सारी चीज़ें हम करेंगे और इसके बाद सीनियर एडवोकेट के लिए हम सामने आएंगे, पिटिशनर बनवाएंगे और फंडिंग करेंगे। लेकिन अभी थोड़े में काम हम आगे बढ़ाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, ये बातें सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काम पहले भी किया जा सकता था। जितना ज़्यादा पिटिशनर बनाने पे जोर दिया गया उससे पहले केस की एक्सेप्टेंस को समझ के, मतलब कि केस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, थोड़े में ही यदि बात को आगे बढ़ाया जाता, 2-4 लाख रुपए की बात होती, केस विड्रॉ भी करना पड़ता तो इतना ज़्यादा रायता नहीं फैलता। अब तो वो हज़ारों बच्चे जो पिटिशनर बने हैं, हज़ारों मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन इतना है कि अच्छी खासी संख्या में बच्चे पिटिशनर बने थे, उनका पैसा डूबा, अब वो वापस मांग रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल उठाया था कि क्या ऐसा कोई एडवोकेट नहीं था जो ये सलाह देता कि सबसे पहले आप कम बजट में केस को एक्सेप्ट करवा लीजिए, इसके बाद आगे जितना भी बड़ा, जितना भी यहाँ पे मैं जिक्र कर दूँ, विश्वनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमारा केस एक्सेप्ट होता है तो हम भी कोई बड़े अधिवक्ता को उतारने की कोशिश करेंगे। सबकी दिली तमन्ना है कि कपिल सिब्बल सर आए, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन केस तो एक्सेप्ट हो, ठीक है, केस एक्सेप्ट नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 70 to 80% चांस है, नहीं होता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, उसके लिए भी तकलीफ होगी, लेकिन उतने ही खर्च होंगे। और अगर इस तरह का कुछ होगा तो
एकाएक हम कह सकते हैं विश्वनाथ जी उसको वापस भी कर सकते हैं और उसका प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि हमने इस तरह से यहाँ AOR को अपने दिया और बाकी जो भी खर्च है तो वो तरह की चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा भी है कि हम स्टेटमेंट विधिवत जो है वो जारी करेंगे। कोई इस तरह का कोई भी पर्दा नहीं रहेगा कि हमारी फंडिंग कितनी हुई है। जितनी फंडिंग हुई है वो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, कहाँ खर्च हुआ है, किस तरह खर्च हुआ है, वो भी आप देख और समझ पाएंगे। अब फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है और किसके साथ जाना है। मैंने चीज़ें लिखी थी और वही मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यही स्थिति है दोस्तों। आप लोग के मन में ये सवाल थे इसलिए मैंने ये वीडियो किया और विश्वास कीजिए जल्दी ही आपको इस तरह की न्यूज़ मिलेगी कि केस हमारा एक्सेप्ट हो गया है और जब केस हमारा सबमिट कर दिया जाएगा उसका भी हम आपको अपडेट करेंगे और विधिवत मेरी ये कोशिश रहेगी। हालांकि इस तरह के लोग मैं बार बार कहता रहा हूँ कि बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लाइव लाके उनसे आपसे मिलवाऊँ, बात करवाऊँ और वो खुद अपने मुंह से ही सारी अपडेट आप तक शेयर करें। एक चीज़ ये भी हुई है कि जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, विश्वनाथ जी से आज लंबी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि उनके एडवोकेट ने इस तरह की बातें कही हैं कि यदि आप सारा डॉक्यूमेंट दे देते हैं और जो भी हमारी फ़ीस है वो आप दे देते हैं तो 48 से 72 घंटे में हम आपको डायरी नंबर दे देंगे। यानी वही बात आके रुकती है कि थोड़ा सा हमें वेट करना है। और एक बार और आपसे कहता हूँ, कोई आप इस तरह का ना समझिएगा। विश्वनाथ जी भी कह चुके हैं, हम आपको ये बता रहे हैं, हम भी आपको, और जितने भी विश्वनाथ जी की टीम है उन्होंने कहा था कि हमें अभी इनिशियली बहुत अधिक फंड की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। जब केस एक्सेप्ट हो जाएगा जो ज़रूरतमंद होंगे उनको हम पिटिशनर बनाएंगे और फिर केस लड़ने के लिए एक सीनियर अधिवक्ता करेंगे और उसी हिसाब से हमारी फंडिंग भी आगे बढ़ेगी। ईश्वर से आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि केस एक्सेप्ट हो जाए। केस एक्सेप्ट हो जाएगा तो किसी भी तरह का पर्दा, किसी तरह का एक हम कह सकते हैं कि गोपनीयता नहीं रहेगी, ओपन रहेगा, सारी चीज़ें ओपन रहेंगी और आप जब चाहे जिस रूप में चाहे सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।